चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7 क्लास का आपका मैथ का जो भी बुक है उसका सलूशन देखेंगे। मैं पेज बाय पेज आपको सलूशन बताते जाऊंगी दोस्तों, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज हम इसका पेज नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पेज नंबर 2 है, ठीक है। देखिए पेज नंबर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। तो ये भी आपको अगर बनाना हो तो बना लीजिएगा। मैं इसको बना के पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ पेज नंबर 1 वाले में, तो आप इसका उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 नंबर की स्वयं करें 1.1। तो क्वेश्चन आपका 1 क्या है दोस्तों कि 1 रुपया का आधा भाग बराबर, यहाँ पर डैश दे दिया गया है, यानी कितना पैसा होता है 1 रुपया का आधा भाग। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यदि आप फेयर कॉपी बना रहे हैं दोस्तों तो 2 कॉपी मैं जैसे बनाई हूँ वो आप वैसे ही बना दीजिएगा। यहाँ देखिए मेरा डेट है, तो आप जिस डेट को बनाएंगे अपना फेयर कॉपी वहाँ पे वो डेट दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे अध्याय यानी चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, फिर पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर कितना है मेरा 2 है। फिर देखिए स्वयं करें और हेडिंग इस तरह से दे देना है, ठीक है। ये 7 क्लास आपको नहीं लिखना है दोस्तों, मैं लिखी हूँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपके तो कॉपी पे ही लिखा रहेगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्तों कि 1 रुपया का आधा भाग बराबर कितना पैसा होता है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे आप हल देख के लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक। तो 1 रुपया का आधा भाग यानी 1 रुपया का आधा भाग करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि 100 को इंटू कर देंगे आधा से। का मतलब क्या होता है दोस्तों कि यानी गुना किया गया है, ठीक है। तो 1 रुपया का जगह क्या कर दिए हैं 100 पैसा हम लोग कर दिए हैं, और का मतलब गुना होता है तो गुना कर देंगे। और यदि आप भिन्न का गुना सीखे होंगे दोस्तों तो आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब कोई संख्या के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो हम अपने मन से एक ऐसे बैठा सकते हैं, ठीक है, बैठा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, यदि आप भिन्न का गुना सीखे होंगे दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि भिन्न का गुना में क्या होता है, कोना कोनी और ऊपर नीचे काटा जाता है यदि एक पहाड़ा में दोनों कट रहा है तो। जैसे देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा मेरा, और 50 दूनी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कट जाएगा मेरा। अब फिर क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा आपका, काट दिए तो। उसके बाद फिर ऊपर ऊपर क्या हो जाता है गुना, और नीचे नीचे गुना, तो नीचे तो 1 है नीचे 1 है। उसके बाद 50 ऊपर में है तो 50 काट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी 1 रुपया का आधा भाग बराबर कितना पैसा हो जाएगा 50 पैसा। तो आप यहाँ पेन से भरिएगा दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पेंसिल से भर रही हूँ। आप यहाँ 50 पैसा भर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह आपको बिल्कुल इसी तरह बनाना है दोस्तों। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, ब्लैक पेन से है और आंसर क्या है ब्लू पेन से है, यानी आप किताब से जो भी उतारेंगे दोस्तों उसको ब्लैक पेन से लिख देना आपको, और आप जो बनाएंगे उसको ब्लू पेन से लिखते जाना है, इससे आपका फेयर अच्छा दिखेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है ब्लू पेन से 50 भर देना है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 वर्ष का 1/4 भाग बराबर कितना महीना होगा। तो ये आपका महीना में पूछ रहा है दोस्तों। जिस तरह यहाँ रुपया से पैसा में कन्वर्ट किए थे उसी तरह यहाँ वर्ष दे दिया गया क्वेश्चन में, आपको पूछ क्या रहा है महीने में, तो आपको महीने में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हल। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि 1 वर्ष बराबर कितना होता है, बराबर 12 महीना होता है 1 वर्ष में। तो क्या हो गया 1 वर्ष का 1/4 भाग क्या हो जाएगा आपका बराबर 12 को क्या करेंगे 1/4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने पर मैं बताई हूँ पहले भी समझाई हूँ कि ऊपर नीचे कटता है और सीधा सीधी गुना होता है जो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, आपका काट के लिख दिए। और फिर यहाँ पे 3 आ गया है दोस्तों, देखेंगे आंसर जब 4 तिया 12 काटेंगे तो 3 एकम 3, और फिर नीचे में तो कुछ है ही नहीं तो 3 महीने, यानी 1 वर्ष का 1/4 भाग कितना महीना हो जाएगा 3 महीना। देखिए दोस्तों 1/4 भाग का कहने का मतलब क्या है, यानी 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो 12 महीना को आपको क्या करना है पहले 4 भाग में बांट लेना है, ठीक है, और उसका एक भाग आपको बताना है। तो यदि आप 12 को 4 भाग में बांटेंगे दोस्तों, यानी 4 से इसको भागा करेंगे तो आपका 3, यानी 3 3 करके 3 + 3 + 3 + 3 करके क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 भाग में बट गया है ना, तो इसका एक भाग आपको पूछ रहा है, यानी 1 वर्ष को यानी 12 महीनों को आपको 4 भाग में बांटना है और एक भाग आपको बताना है। तो वही आपका आंसर आया है ना, एक भाग। तो यही भिन्न का कहने का मतलब होता है, यानी नीचे जितना है उसको उतना कुल बराबर भाग में बांटना है, और जो आपको ऊपर दिया गया है उतना आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है दोस्तों आपका, बस थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 रुपये का 5/8 भाग डैश रुपया डैश पैसा यानी कितना होगा। 4 रुपया का 5/8 भाग कितना रुपया कितना पैसा होगा। तो पैसा और रुपया दोनों में पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रुपया में, रुपया को पैसे में बदल देंगे तो हम जानते हैं। फिर इसमें भी आप वैसा ही लिखेंगे दोस्तों। फिर 1 रुपया का 100 पैसा, तो 4 रुपया। ये इसलिए का चिन्ह है दोस्तों, मैथ में उतना लंबा नहीं लिखा जाता, इसलिए जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं ना, तो मैथ में इसलिए का चिन्ह क्या हो जाता है, 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। तो इसलिए 4 रुपये। फिर देखिए दोस्तों आपका कैसे बनेगा, तो 4 रुपये का 5/8 भाग आपका पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको का मतलब गुना बताए हैं दोस्तों। तो आपको फिर उसी तरह काट छाट करना है। देखिए ये 50 बार में आपका चला जाएगा, भाग दे के देखिएगा। फिर इसको और 5 को जब गुना करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 250 क्या हुआ दोस्तों, पैसा में आया, तो 200 पैसा हम जब निकाल लेंगे तो वो मेरा 2 रुपया हो जाएगा और 50 पैसा बच जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 रुपये 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर देंगे 2 रुपये और इसमें 50 पैसा। आपको पेन से भरना है दोस्तों। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 भर देना है, मैं भूल गई थी। आपका सारा क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे दिया गया है दोस्तों, बस लास्ट में कुछ अलग है। फिर देखिए 4 नंबर क्या है, 2 किलोग्राम का 1/5 भाग बराबर कितना ग्राम होगा। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, भाग, इसमें भी क्या करेंगे, किलोग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम मतलब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम, जब एक ही वर्ड को लिखा जाता है ना दोस्तों नीचे, तो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं कि वो वर्ड नहीं लिखते हैं, बल्कि इस तरह से 2 चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राम ही है, यानी यही वर्ड यहाँ पे लिखा था, इसीलिए मैं नहीं लिखी हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फिर देखिए 2 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका 2000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आपको इंटू कर देना, फिर काटा चाटी करना है। देखिए काट लीजिए, 400 कट जाएगा और फिर आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 400 ग्राम। यानी 2 किलोग्राम का 1/5 भाग क्या हो जाएगा 400 ग्राम हो जाएगा। तो आप इस डब्बे में 400 ग्राम इस तरह से भर देंगे, ठीक है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बता देना चाहती हूँ मैं दोस्तों कि जब भी आप फेयर बनाएंगे और आपका गलती हो जाएगा, तो आप इस तरह से चिस्टी से, मतलब पूरा पेन से इस तरह से मत कीजिएगा, गंदा लगता है थोड़ा देखने में। और जिस तरह मैं यहाँ पे काटी हूँ ना, देखिए मेरा गलती हो गया, बस एक लाइन से ऐसे कर देना है, बस वो आप, तो अच्छा भी लगेगा देखने में, आपका पेज गंदा नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी गलती होगा, गलती तो होता ही है दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो जब भी गलती हो जाए तो आप पेज वूज फाड़ के मत फेंकिएगा। मैं बहुत सारे बच्चे को देखती हूँ कि वो पेज ही फाड़ देते हैं और फिर से उतना उतारते हैं मेहनत करके। तो थोड़ी सी गलती हो जाने पर उतना फिर से मेहनत करना ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन काट देंगे, तो टीचर आसानी से समझ जाएंगे कि ये आप लाइन आप काटे हैं। देखिए डेसीलीटर में सही यहाँ लिखी हूँ, ठीक है। और इस तरह से यदि आप पेन से कर देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, गंदा दिखता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरा कॉपी उतना भी गंदा नहीं लगता है, मैं बस ऐसे काट दी हूँ, ठीक है। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, 5 लीटर 2 डेसीलीटर का आधा भाग बराबर डैश लीटर डैश डेसीलीटर। तो आपको इसमें भरना है दोस्तों, यानी 5 लीटर 2 डेसीलीटर का आधा भाग कितना होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि 1 लीटर में कितना डेसीलीटर होता है, 10 डेसीलीटर होता है। जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना दोस्तों, उसी तरह 1 लीटर में 10 डेसीलीटर होता है। इसीलिए मैं लिखी हूँ कि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर, इसीलिए 5 लीटर में 50 डेसीलीटर और आपका कितना दिया है 2 डेसीलीटर इधर भी है दोस्तों। तो कुल जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 2 52 हो जाएगा आपका। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे आप कि कुल डेसीलीटर बराबर 52 लीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अपना फिर से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए, तो 5 लीटर 2
बिल्कुल आपको क्वेश्चन ही उतारना है दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक उतार दी हूँ, ठीक है। 5 लीटर 2 डेसीलीटर का आधा भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो 52, यानी जितना आपका कुल आया है वहाँ पे लिख देना है, फिर उसको गुना करना है, फिर काटेंगे तो 26 दूनी 52 कट जाएगा, और आपका कितना आ गया, देखिए 26 डेसीलीटर आया है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे लीटर में भी भरना है और डेसीलीटर में भी भरना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 26 डेसीलीटर है तो 6 डेसीलीटर इसमें हटा लेंगे, और 20 डेसीलीटर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा हमारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 26 डेसीलीटर आपका आंसर आया है, 2 लीटर 6 डेसीलीटर, यानी ये आंसर लिखा हुआ है दोस्तों मेरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर देंगे 2 और यहाँ पे 6 डेसीलीटर, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाता है, पहले जैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ 20 जोड़ने पर 35, ये 35 है दोस्तों, 3 और 5 मेरी राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो मैं इसीलिए बता दे रही हूँ, ये 3 5 है, आप क्वेश्चन अपने बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। 35 लीटर होता है वह संख्या कितनी होगी बतलाओ। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि एक ही हिसाब आप बहुत तरीके से बता सकते हैं। हो सकता है कोई टीचर आपको दूसरे तरीके से बताया होगा, बस मैं जिस तरीके से जानती हूँ दोस्तों मैं उस तरीके से बता देती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए आपको क्या बोला है कि एक संख्या के 1/3 भाग के साथ, एक संख्या यानी वो संख्या क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जो संख्या हमें पता नहीं होता है तो हम वो उसको मान लेते हैं कि वो एक्स है, वाई, एक्स वाई जेड, यानी ए टू जेड में आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं एक्स रखी हूँ, आप अपना मन से वाई एस वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना हुआ संख्या बराबर क्या है, एक्स है। तो एक संख्या को क्या मान लिया हम, एक्स मान लिया। तो एक संख्या के मतलब बोले ना, के को का मतलब क्या हो जाता है, यानी गुना करने बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक संख्या के यानी गुना का चिन्ह, फिर 1/3 भाग के साथ क्या करेंगे, 20 जोड़ने पर बोल रहा है दोस्तों, तो 20 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जोड़ने पर 35 होता है, यानी जब इस सबको जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 35। तो हमारा समीकरण इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। मैं लिखना देखिए भूल गई हूँ, आप यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, ठीक है दोस्तों, अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से लिख के समीकरण बनाइएगा आप ब्लू पेन से यहाँ लिख दीजिएगा, सिर्फ मैं पेंसिल से भी लिख दी हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। तो चलिए आपका समीकरण बनके तैयार हुई है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये एक से ना कोड मास पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सबसे क्रिया किसकी होती है, जो मतलब कि बड़ा होता है, यानी इसमें चिन्ह गुना का सबसे पहले क्रिया हुआ दोस्तों। यदि भागा होता तो पहले हम लोग भागा करते, ठीक है। तो यहाँ क्या है, गुना है तो गुना कर लेंगे पहले, तो 3 गुना को नहीं कटेगा दोस्तों, और ऊपर नीचे मैं तो बताई हूँ तो ये अलग अलग है, कटे छटेगा कुछ नहीं। तो एक को एक्स के साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और 3 का 3 ही रह जाएगा। तो आपको क्या हुआ यहाँ पे x/3 हो जाएगा प्लस 20, फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों जब भी बराबर है ना बीच में, देखिए ये दोनों का बीच में, तो जब भी बराबर से कोई चीज़ इधर या इधर वाला इधर आता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह मतलब ये क्या है, देखिए 20 का चिन्ह क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, इसका भी प्लस है दोस्तों। प्लस दिखता नहीं है जब आगे में लिखा जाता है, तो इसको नहीं लिखा जाता है। ये 35 भी क्या है, प्लस में हमारा। तो जब हम इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह उलट जाएगा, यानी यदि आप गुना वाला ले जा रहे हैं तो इधर जाने के बाद भाग हो जाएगा, प्लस वाला ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है। तो देखिए हम इधर से इसको 20 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे x/3 बराबर 35, और फिर इसको इधर लाए हैं दोस्तों बराबर का, देख सकते हैं, तो ये माइनस में हो गया। तो सिंपली आप घटा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे जब आप 35 में 20 घटाएंगे तो आपका 15 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि x का मान आपको निकालना है, x को यानी बराबर की तरफ रखना है, और जितना भी संख्या है उसको संख्या की तरफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 बच गया है, तो 3 आप देख सकते हैं दोस्तों कि x के साथ क्या है, बट्टे में है, यानी भागा में है। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे 3 को तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो x बराबर
15 गुने क्या हो जाएगा 3, तो यानी 45, यानी आपका आंसर इसका 45 हो जाएगा दोस्तों, यानी वह संख्या क्या है 45 है। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर 3 होगा। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। देखिए, माना लुप्त संख्या बराबर x। ठीक है, फिर देखिए समीकरण मैं यहाँ पे लिखी हूँ ना दोस्तों, तो 5/7 गुने क्या है 2। हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ, यानी 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर कितना, यानी x को जोड़ने पर मेरा क्या होता है 3 प्राप्त होता है। तो ये आपका समीकरण बन गया दोस्तों। फिर इसको हल करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जब आप गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 7 एकम 7, यहाँ पे फिर प्लस x में रह जाएगा। फिर इसको जब इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये पूरा ही लेते चल जाएंगे। वहाँ पे क्या किए थे, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में x था, इसीलिए सिर्फ नीचे से ले गए थे। ठीक है, तो ये बटे में था तो गुना में हो गया था। और यहाँ पे क्या है, x इससे बिल्कुल भी अलग है और यहाँ पे दोनों संख्या ही है। तो ये क्या है हमारा, इधर देखिए दोस्तों, इधर प्लस में है, ये है ना। जब कोई भी इधर कुछ भी नहीं है तो यानी सारी संख्या क्या है प्लस में है। माइनस में यदि कोई संख्या रहता है तो उसके आगे माइनस लगा हुआ रहता है, तो ये प्लस में है। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से फिर हट गया, देखिए एक्स आगे हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए प्लस नहीं लिखी हूँ। और जब इधर आ गया दोस्तों, तो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि आप अपने मन से एक यहाँ पे दे सकते हैं, ये मैथ का नियम है। तो जब मैं दी हूँ तो आप भिन्न का घटाव बनाए हुए तो जानते होंगे कि नीचे का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों तो आपका 7 ही आएगा। और फिर इसको क्या किया जाता है कि भिन्न के हर से भागा दिया जाता है, और जो भागफल आता है दोस्तों उसको क्या किया जाता है कि भिन्न के अंश से उसी के, यानी जिसके हर से आप इसको भाग दिए हैं उसके अंश से इसको गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो यदि एक को आप 7 से भाग देंगे दोस्तों तो आपका 7 ही भागफल आएगा। अब भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो भागफल आएगा उसको जब गुना करेंगे, यानी 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 1 10 से कम 10 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको घटा देना है। देखिए, घटाना है आपको यहाँ पे। ये देखिए, जब 21 में 10 जाएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 11/7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये नहीं होगा दोस्तों। आंसर कब सही होगा, जब क्या होगा कि इसका हर इससे अंश से बड़ा हो। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि 11 को 7 से आप भागा देके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 7 एकम 7 लग जाएगा एक बार में, और फिर 4 हो गया, आपका शेषफल बच गया। बस इतना ही करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो आप भाजक यानी जिससे भाग दिए हैं वो तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, और जो आपका शेषफल आया है ना ये आपका बटे के ऊपर में चला जाएगा, और जो भागफल आया है यानी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए हर अंश से बड़ा हो गया ना दोस्तों, और इसे आप तोड़ना जानते होंगे तो इस तरह से तोड़ा जाता है। देखिए 7 एकम 7, यानी ये दोनों को गुना किया जाता है और फिर इसको जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आपका इतना ही आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7, उसके बाद +4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11/7, यानी आप यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5/7 के साथ किस संख्या से गुना करने पर 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह बनेगा दोस्तों। माना लुप्त संख्या बराबर x। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह मानेगा दोस्तों, आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे गुना की हूँ जिस तरह से 5x हो गया है। ठीक है, आपको संख्या आगे रखना है दोस्तों, और ये जो अभी आपका XYZ मानेंगे आप उसको पीछे रखेंगे। ठीक है, इसी तरह लिखने का तरीका होता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा दोस्तों कि यहाँ ऐसे कैसे ले जाएं। तो आप क्या करेंगे, पहले नीचे वाला को ले जाएंगे, तो नीचे वाला क्या है भाग में है, तो भाग को आपके क्या करेंगे गुना में ले जाएंगे। फिर देखिए यहाँ 5x हो जाएगा जब आपका दोस्तों, तो आपको ये क्या है इसके साथ गुना में है, आप गुना करके लिखे थे इसको, यहाँ पे देखिए तो ये क्या है गुना में है आपका 5। तो जब आप इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका भागा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया है और हर छोटा हो गया। तो हमको क्या करना है, हर बड़ा करना है अंश से। तो इस तरह से भाग देंगे दोस्तों, और आपको बताई हूँ कि जो आपका हर में पहले से है वही रहेगा, और ये जो शेषफल है ये क्या करेगा यहाँ पे जुटेगा
और ये क्या हो जाएगा, ये इसके आगे हो जाएगा, यानी गुना करेंगे तो जब देखिए 25 25 और 3 क्या हो जाएगा आपका 28, तो यानी यही मान यहाँ पे हो गया, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इससे अलग है। तो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि 2/3 फिर कॉमा 4/5 तथा 2/3 गुने 4/5 इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या, आपको ये बताना है दोस्तों। तो आपको तो पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें छोटी संख्या क्या क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि जितने भी भिन्न है उसको क्या करना है, उसका भिन्न के हरों को क्या करना है, लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो आप लासा निकालने जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हर मतलब नीचे वाला सारा का लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिए, ये दोनों इंटू है तो आप ये दोनों को इंटू करके यानी 15 करके ले लेंगे। फिर 3 से कटेगा तो 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 5, और फिर 5 दिया 15, फिर 5 से काटेंगे तो इसका एलसीएम आपको कितना हो जाएगा दोस्तों 15। और क्या आ गया है, लासा क्या हो गया है 15 आ गया है, ठीक है। आपको ये नहीं बनाना है दोस्तों, ये रफ कार्य है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दी हूँ, ठीक है। आप अपना फेयर कॉपी में ये मत बनाइएगा, सिर्फ ये लिखिएगा, ठीक है, कि भिन्न के हर का लासा 15 है। तो भिन्न के हरों को समान करेंगे दोस्तों, तो समान करने पर आपको इस तरह से करना है दोस्तों, क्योंकि एलसीएम 15 आया है तो सभी का हरों को क्या करना है 15 कर देना है आपको। यानी आप किस संख्या से गुना करेंगे कि ये हर जो है 15 हो जाए, और आप हर को जिस संख्या से गुना करेंगे दोस्तों ऊपर में भी उसी संख्या से गुना कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं की हूँ। तो 15 गुने 15 करेंगे तो 10/15 हो जाएगा, फिर बाटे 12/15, 8/15। तो आप देखिए क्या हो गया दोस्तों, कितनी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का हर क्या है, समान है, और ऊपर का जो अंश है वो अलग अलग है, यानी इसका 8 है, इसका 12 है, इसका 10 है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो कौन सबसे छोटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8/15। तो आपको 8/15 नहीं लिखना है दोस्तों, देखेंगे कि ये किस चीज़ का वैल्यू है उसी को आपको लिखना है। तो ये आपका 8/15 किसका वैल्यू है दोस्तों, ये 8/15 आपका इसका वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। ये एक एक से गुना किए हैं तो 2 दूनी मतलब 4 दूनी 8 करके लिखी थी, और हर को चूंकि समान करना था तो 5 या 15 इसका पहले से ही हो गया था, तो एक एक से गुना करने पर इस तरह से आया था। तो फिर आप लिख देंगे दोस्तों कि अतः सभी भिन्नों में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, ये वाला है आपका, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और पेज नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखिए 10 नंबर आपका क्या है, उसी तरह आपको दे दिया गया दोस्तों क्वेश्चन। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, सेम 9 की तरह ही है दोस्तों, उसमें छोटी संख्या पूछा गया था तो इसमें बड़ी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह लिखना है जिस तरह से आप उतार लीजिएगा और उसी तरह बने। ये मैं रफ की हूँ दोस्तों, तो आपको ये उतारना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ ये सब उतार लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरह से बना लेना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2 लिखी हूँ मैं, ठीक है, इसी तरह आपको उतार देना है। और इसमें बड़ी संख्या पूछा है दोस्तों, तो आप लिख देंगे लास्ट में कि आता उपयुक्त भिन्नो, यहाँ भिन्नो लिखा हुआ है दोस्तों, भी आधा 9 और 9 में 9, ठीक। भिन्नो में आपका जो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 35/6 क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसका वैल्यू आपका क्या है, ये है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 35/6, ठीक है। तो 35/6 यहाँ पे कैसे लाए थे, ये वाला गुना करके, क्वेश्चन का ये वाला गुना करने पर आया था। तो आपका ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, तो आप इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार अपना कॉपी फिर से दिखा दे रही हूँ। यदि आप फेयर कॉपी बना रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मेरा थोड़ा गलती हो गया दोस्तों, आप गलती मत कर दीजिएगा मेरा देख के, ठीक है। आपको अच्छे से फेयर कॉपी बनाना है। ये रफ आपको नहीं दिखाना है दोस्तों,
ब्लू और काले पेन से जो जो मैं लिखी हूँ बस उसी को ही लिखना है। ये भी आपको अगर मन होगा तो आप अपना कॉपी में दिखा दीजिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा, ठीक है। लिखना ज़रूरी नहीं है जो पेंसिल से मैं घेरी हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा हो गया है पेज नंबर 2 का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।